आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनादि की सुख की चाह और सुख की खोज और सुख की प्राप्ति होती है मोक्ष में, क्योंकि पूर्ण सुख को ही मोक्ष कहते हैं और सुख की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होना वही मोक्ष मार्ग का प्राप्त होना। तो जिनेंद्र भगवान सम्मोचरण में काय का उपदेश देते हैं? मुक्ति के मार्ग का। समझे कि नहीं? मोक्ष मार्ग का ही उपदेश दिया जा रहा है, मतलब सुखी होने के मार्ग का। तो सुखी होने का मार्ग आचार्य उमा स्वामी क्या कह रहे हैं कि आप श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, इन 3 गुणों के परिणमन यदि आपके सम्यक हो जाए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी सुखी हो जाओगे। देखो, कर्म चैप्टर सेकेंडरी है, स्टार्ट में सिखाया जाता है। अब हम आत्मा के अंदर की बात करें, उपादान की, अगर हम निमित्त होते हैं तो आत्मा के अंदर दुख है और हमें दुख से मुक्ति चाहिए। समझना आप, मुझे 8 कर्मों से मुक्ति नहीं चाहिए और ना ही ये आकाश के प्रदेश जो यहाँ पर मध्य लोक से वो सिद्धशिला की ओर जाए, मेरे आत्म प्रदेश, वो नहीं चाहिए मुझे। समझे? मैं कोई लोकेशन के नीड में नहीं था अनादि से कि मुझे वो वहाँ पे जाने का, वहाँ पे सिद्धशिला पर तो गए, निगोदिया भी गए। मेरी नीड लोकेशन की थी ही नहीं, है ना। मेरी नीड तो हैप्पीनेस की थी। वो हैप्पीनेस कहाँ क्रिएट होगी? विचार करो आप। वो हैप्पीनेस आत्मा में क्रिएट होती है। देखो, मुझे क्या, मैं बच्चों को हमेशा एक बोलता हूँ, बचपन में सीखा था मैंने, अ क्वेश्चन वेल अंडरस्टूड इज क्वेश्चन हाफ सॉल्व। बराबर है कि नहीं? आप प्रश्न को अगर अच्छे से समझ गए तो समझना आपका आधा जवाब तो आ गया आपके पास। तो वही बोलना चाहता हूँ, हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये हमें पक्का होना चाहिए। तो समझ लेना आप पहुँच जाओगे जो आपको चाहिए उसके निकट। पहले पता होना चाहिए। पता होगा, पता है क्या? अब हम लोग घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पद चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ये चाहिए मुझे, तो समझा ही नहीं। तुझे चाहिए था सुख। अब तू ये स्पष्ट कर ले यदि कि मुझे सुख चाहिए, पहले ही क्लियर कर ले तो अब तेरी जर्नी बराबर आ जाएगी सही जगह। मुझे सुख चाहिए, तो सुख है क्या? बताओ, सुख क्या है? सुख एक भाव का नाम है। ध्यान से सुन लेना, क्या कहा हमने? सुख एक भाव का नाम है, हाँ या नहीं? सुख फीलिंग है ना एक, समझ रहे कि नहीं? सुख कोई वस्तु तो नहीं है कि वो खरीद के लाओ या कुछ है, कोई लोकेशन भी नहीं है वो कि उस जगह पे चले जाओ। समझ रहे कि नहीं? ना वो लोकेशन है, ना वो समय है, ना कोई वस्तु है। सुख भाव है। कौन सा भाव है? अब देखो, सुख को समझाना बड़ा कठिन पड़ा सबको। हमें देख रहा हूँ मैं, सुख को समझाना कठिन पड़ा, तो उसको एक ही परिभाषा दी गई, बोलो, निराकुलता सो सुख। निराकुलता ही सुख है। अब देखो क्या बोला उत्तर, निराकुलता ही सुख है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। तीसरी ढाल शुरुआत है ना ये। तो आत्मा को ये क्या है? सुख चाहिए। और सुख कब आएगा? जब आकुलता नहीं होगी। समझ रहे ना ये बात? तो आकुलता उत्पन्न कौन करता है, ये प्रश्न समझो, ये सब लिंक है ना। आकुलता उत्पन्न कौन करे? जब श्रद्धा विपरीत परिणमन करेगी तो आकुलता स्टार्ट हो जाएगी। समझे कि नहीं? ये लिंक बता रहा हूँ आपको मैं, सुख दुख की लिंक श्रद्धा गुण से। जैसे ही श्रद्धा गुण मैं आत्मा हूँ ये भूल कर देह में हूँ ये मानने लग जाती है, तो क्या, अब आकुलताएं प्रारंभ होती। कौन सी बता? कि व्यवस्था की आकुलता, रोटी कपड़ा मकान की आकुलता, फिर तो लग्जरी की, समझे क्या? फिर पद की, फिर प्रसिद्धि की, ये सब चैन है वो। समझ रहे क्या? ये आकुलता प्रारंभ होती क्या नहीं होती? बता। जैसे ही मैं विशाल ये वाली फीलिंग आई तो 2 चीज़ें तो पहले है, भय और आकांक्षा, जिसको इच्छा भी बोलते हैं। इच्छा भय, समझ रहे क्या नहीं? 2 फीलिंग कैसी मिलती है? वो 2 फीलिंग परमानेंट, हाँ या नहीं? पूछो, विचार करो आप। जैसे ही मैं अपने आप को देह मानता हूँ, तो जब तक मैं मेरा देह में से अहमपना ना निकाल कर आत्मा में अहमपना ना लगाऊँ, तब तक मुझे ये 2 फीलिंग अनंत काल तक चिपकी भी रहेगी। कौन सी? भय और लालच, ग्रीड एंड फेयर।
इच्छा और भय। कौन सा इच्छा? जो नहीं है वो प्राप्ति की, और भय का जो है उसके छूटने की। ये है कि नहीं हमारे साथ, समझो। तो ये फीलिंग्स हम चाहते हैं कि नहीं हो मेरे साथ, तो आप भय को दूर करके बताओ और लालच को दूर करके बताओ। कोई करके बताए मुझे, माई का लाल। हमने बड़े बड़े पद पर गए हुए लोगों को भी देख लिया, मतलब धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों को भी भय और लालच से ग्रस्त देखा है कि नहीं? इसलिए तो ये कब निकलता है, ये रूल याद रखना। मतलब भय और लालच है क्या? फिर ये आकुलता है कि निराकुलता है? आकुलता है। देह में अहमपना आया तो भय और लालच वाली दो फीलिंग आई, और भय लालच मतलब आकुलता। भय वाला जीव निराकुल है और लालच वाला जीव निराकुल है, ये तो एकदम स्पष्ट बात है। तो सीधी सीधी बात हो गई, देह में अहमपना स्थापन होते ही आकुलताओं की अखंड धारा प्रारंभ होती है। तो सुख आएगा क्या? नहीं आएगा, सिद्ध हो गया। सीधी है, एकदम एकदम सरल बात है ये आपको समझना होगा लॉजिकल। सिर्फ हमारे को किताबी नहीं, हमको प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। तो इसलिए जब जैसे ही आत्मा में अहमपन आता है तो ये दो गुण प्रकट होते हैं। वो दो गुण पहले नाम है, वो कौन से? निशंकित, निकांक्षित। तो भय नहीं, भय रहित होना वो निशंकित है, और इच्छा रहित होना वो निकांक्षित है। आप समझिए क्या? वो दो ही नाम क्यों लिए गए, ये समझना आप। ग्रीड एंड फियर, ये वर्ड सुना है अपने कॉम्बिनेशन दुनिया में, ग्रीड एंड फियर। शेयर मार्केट भी ग्रीड एंड फियर पे चलता है, पता है क्या आपको? ये सुना है आपने ये भी? तो पूरी दुनिया ग्रीड एंड फियर पे चल रही है, आप देख लेना। ये पूरी दुनिया, मैं आपको अब सिर्फ, अब जब मैं बोला ना, आप उसको ऑब्जर्व करो। आप दुनिया कहाँ पे चल रही है? दो एनर्जी पे काम कर रही है, ग्रीड एंड फियर। और ग्रेड एंड फियर कहाँ से उत्पन्न हुआ है? मैं ये शरीर हूँ, यहाँ से ग्रेड एंड फियर क्रिएट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। अब ग्रेड एंड फियर वाला आकुलता के सिवा कुछ नहीं भोगता, एक क्षण के लिए भी निराकुल बताया वो मुझे होकर। तो सिद्ध हुआ कि जो देह में अहमपन स्थापन करेगा उसको आकुलता रहेगी, तो वो सुखी नहीं होगा, उसको कभी सुख आएगा नहीं। समझा भैया? क्लियर कट, समझा? तो कोई निराकुल होकर बताए, ऐसे संसार में कोई भी निराकुल नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। दाम बिना निर्धन दुखी तो कारतक बताओ क्या? उसको क्या है? लालच। और तृष्णा बस वो भी लालच वाला है। और लालच वाले आजकल भयभीत भी दिख रहे हैं हमारे को। धनवान तो और भयभीत है कि नहीं? तो भय भी बनाएंगे नहीं उनको, क्योंकि दुनिया भय और लालच से मर रही है। जैसे ये देह मिट्टी का पेंड, परमाणुओं का संचय, समझे कि नहीं? वो दिखता है, और इससे भिन्न एक चेतना रूप दिखती है, उसको एक कण का भी भय नहीं और एक कण की लालच नहीं। ऐसा हो जाता है वो। अब वो जीव निराकुल है क्या आकुलित है? निराकुल। तो ये हो गया कि नहीं मोक्ष मार्ग, सुखी होने का मार्ग है कि नहीं ये मोक्ष? अभी देखो, सिर्फ सुना था हमने, इसको प्रैक्टिकल देखना। देखो सुन सुन के नहीं होगा कुछ भी काम, जब तक हम इसको प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे। हम अगर इसको प्रैक्टिकल देख लेंगे तो आपके अंदर घुस जाएगा वो, आपको मतलब मजबूरी वाला नहीं रहेगा, फॉर्मेलिटी वाला नहीं रहेगा, दिल से रहेगा, रुचि से रहेगा। तो सीधी सीधी बात है, देह में अहमपन स्थापन करो और अनंत काल के लिए इच्छा और भय से अपने आप को ग्रासित करो, और अपने आप को आत्मा मानो, अनंत काल के लिए आपको भय और लालच से मुक्त करो। समझे सन्मय दृष्टि जी? कोई भी प्रसंग आ जाए ना भयभीत है ना चिंतित है। चिंता क्या रहती है? चिंता भी हुई ना, चिंता देखो दो फॉर्मेट में ही होती है, भय वाली और एक लालच वाली, समझे क्या? और चिंता को चिता समान बोलती दुनिया, सुना है अपने? ये सब लाइनें सुनी वाली इसे बोलते हो। तो चिंता दो विषय में होती है, देखो क्या कि जो है वो चला ना जाए, है कि नहीं? और जो नहीं है वो कब मिलेगा यार, कब होगा यार, कब होगा? तो ये चिंता जो है, वो जो चिता समान है, वो चिंता भय और लालच वाली है, और वो भय और लालच देह को मैं मानने से उत्पन्न होती है। तो आप बोलेंगे किसी प्रैक्टिकल बात है, बोलो अभी थ्योरेटिकल बात होगी, देह को मैं किसके नहीं माने हम, पूरी दुनिया मान रही है, और इम्पॉसिबल लगता है कि देह में से हम मन टूटे। बिल्कुल नहीं है, जिन माने को हृदय से पढ़ो। शरीर पता है ना, मिट्टी का है ये पूरा, परमाणु का है, हड्डी मांस चमड़ा है इसके अंदर, भौतिक चीज़ है, भौतिक मतलब भू से बनी हुई, भू मतलब मिट्टी, भौतिक समझते आप? और राख बनती है ना इसकी, तो सिद्ध करता है ना ये कि मिट्टी है करके। अब वो मिट्टी मिट्टी क्यों नहीं लग रही हमारे को? हम समझना नहीं चाह रहे, हम सत्य के पिपासु नहीं है, समझे कि नहीं? हमें झूठ इतना पसंद है कि सत्य की कोई लेना देना ही नहीं बचा हमारे, ऐसा समझ लेना आप।
कितनी ग्रेड, मतलब सोचो कितनी भूख होनी चाहिए सत्य की हमारे को, कितनी भूख होनी चाहिए जीवन। फिर अब बोलेंगे कि जीवन में टारगेट क्या है तुम्हारे, अरे सत्य को प्राप्त करना ही टारगेट है, ये टारगेट हमारे जीवन का। सत्य को प्राप्त करके इच्छा घटती जाती है, वही तो जीवन का टारगेट है, समझे कि नहीं। सत्य सत्य उसमें क्या है, ये बोरिंग काम है क्या, अरे बहुत एक्साइटिंग काम है सत्य को प्राप्त करना, इल्यूजन से बाहर आना, ये बहुत गजब का काम है, ये बहुत आनंदमय कार्य है। पूरी दुनिया मर रही है इच्छाओं से, हम निकल रहे हैं इसमें से पार, बहुत बड़ा काम है ये, बहुत अच्छा काम है, समझे ना। तो कहना क्या है, तो आकुलता होगी जहाँ देह में अहमपना होगा, जब ज्ञान इस देह को मैं जानेगा और श्रद्धा इस देह को मैं मानेगी, तो आकुलता होगी कि नहीं होगी। कैसे होगी, अब राग द्वेष की भरमार लगेगी। तो सोचो यहाँ बैठे बैठे भी प्लानिंग चलेंगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, विचार करो। जिनवानी के निकट स्वाध्याय सुनते सुनते जब राग द्वेष नहीं छोड़ रहे हमारे को, जब हम देव शास्त्र गुरु से दूर रहते हैं, तब राग द्वेष की कौन सी चरम सीमा हम अचीव करते हैं पता, उसमें हमारे को एक बार नमकार मंत्र, एक बार मैं आत्मा हूँ, ये चिंतन भी आने नहीं दिया जाता। ये बस समझो आप, वो राग द्वेष की कितना बिजी किया जा रहा है मुझे, राग द्वेष में, इच्छाओं में, विकल्पों में, कि मुझे एक क्षण के लिए मैं आत्मा ये विचार भी किया नहीं दिया जा रहा, और नमोकार मंत्र भी भावों से नहीं लिया जा रहा। आप समझना इस बात को। फिर वो जब मुझे आत्मा का चिंतन नहीं किया जा सकता है, जब नमोकार मंत्र नहीं लिया जा रहा है, उस समय में मैं आकुलित हूँ कि निराकुल हूँ, बताओ। आप सुबह सुबह जो दर्शन करते हो वो, और शाम को दर्शन करने में आओ वो, इसमें दोनों में अंतर है क्या कहाँ से पढ़ाई, कहाँ से पढ़ा, विचार करो जरा, कैसे पढ़ता है। दिन भर हम इतने राग द्वेष में रंगीन हो जाते हैं, रंग जाते हैं राग द्वेष। देखो सुबह सुबह भावना भी हो गया आपके दर्शन जाने को, शाम को बड़ा कठिन पड़ता है जाने को, क्यों, राग द्वेष छोड़ते नहीं। मैं बताया ना, घर में शादी रही तो नहीं आने को होता मंदिर में, क्योंकि इधर राग रंग चल रहा है, मस्त गप्पे गप्पे टप्पे खाओ पियो, मस्त फोटो ले वो, मंदिर जाना पड़ेगा दर्शन में, नियम है मेरा, समझ रहे कितना कठिन पड़ता है। घर पे गेस्ट आए हुए रहे तो घर पे, समझ रहे, कुछ प्रोग्राम चलता हो तो ये समझना आप, ये सब 84 की रंग रलियों में है ये सब, ये अच्छा नहीं है ये यहाँ पर याद रखना। दुनिया कितना भी अच्छा हुए, हमें आत्मा, मैं जब आपको आत्मा देखूंगा, जब आप मुझे आत्मा देखोगे, तो हमें दिखेगा कि राग द्वेष से और आकुलताओं से भरी हुई आत्मा है, ये दुखी आत्मा है, और ये बहुत दुख के महासागर में गिरती जा रही है। तो इसमें से निकलने का उपाय ये है कि आप देह का हमपना छोड़ो, क्योंकि आप हो नहीं, वो देह आप हो नहीं, आप मानो नहीं मानो, देह का हमपना छोड़ो, क्योंकि अपन है नहीं। मैं आपको थियोरेटिकली नहीं बोलता, मैं वो देखता हूँ इस चीज़ कि अपन कहाँ है, ये किस एंगल से मैं हुई विशाल, मैं वो सिद्ध करूँगा, ठीक है, आप भर में आने का अपने को आपको सिद्ध कर देंगे अपन। तो देह का हमपना छूटना, ठीक है, तो चलो उसी पे आ जाते हैं अपन। देह का हमपना छूटने के दो कार्य है, मतलब एक तो ज्ञान से अहमपना निकले, मतलब ज्ञान इस देह को पर जाने, और फिर श्रद्धा इस देह को पर माने, समझ में है। ये दो गुणों के कार्य करने हैं हमारे को, लेकिन कार्य किसमें होता है, ज्ञान में तो ज्ञान इस देह को पर जाने कैसे, क्योंकि ज्ञान जब देह को पर जानता है तब श्रद्धा देह को पर मानती है, सही है क्या नहीं। यदि ज्ञान देह को मैं जानेगा तो श्रद्धा मानेगी क्या, देह को पर नहीं मानेगी, समझे क्या नहीं, सीधी सीधी बात है। देह को जब ज्ञान मैं जानेगा तो श्रद्धा उसको मैं मानेगी, ये रूल याद रखना, मतलब हमेशा। तो ज्ञान इस देह को मैं क्यों जानता है, तो हम वापस प्रक्रिया हमारी याद रखना कि सुखी कौन है इस दुनिया में, 5 परमेष्टि। 5 परमेष्टि ने क्या बताया, जीव द्रव्य में सुख, जीव द्रव्य में सुख है, तो जीव द्रव्य में कहा है, विभावों में नहीं स्वभाव में है, स्वभाव ही एक्चुअल धर्म है। ये सुना इनका नाम बताया मैंने, स्वभाव वाला धर्म को देखो यार, जो स्वभाव को धर्म बोले वो निश्चय नहीं, समझे क्या कहा, स्वभाव रूप परिणमन को जो धर्म बोले वो निश्चय नहीं। फिर देव पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, शिखर जी, मंदिर जी,
पूजन, है ना, इन सबको जो धर्म बोले वो समझ में आया? वो क्यों बोला गया? क्योंकि तुझे इस वाले धर्म की पहचान नहीं थी। भैया समझ में आया ये बात? बहुत गजब की बात है। भूमिका अनुसार सही उत्तर है, एकदम परफेक्ट है। तो तुझे भूमिका नहीं थी ना ये समझने की कि जो मेरे अंदर स्वभाव रूप परिणमन चलता है उसका नाम धर्म है, और ये जो विभाव रूप परिणमन चल रहे वो तो सब अधर्म है। तो मंदिर पूजन करते वक्त स्वभाव में हो कि विभाव में हो? और उसके ऊपर आरोप क्या कह रहा है? धर्म का, मतलब अधर्म में धर्म का आरोप। लेकिन वो कौन से वाले पे हुआ? याद रखना, मंदिर जहाँ धर्म सीखा जा सकता है उसी जगह पर ही आरोप किया गया। समझे क्या नहीं? घर में खाते पीते हुए कोई भी काम को धर्म का आरोप नहीं किया गया। समझे क्या क्या? मैं बच्चों को संस्कार दे रहा हूँ, जीवन लौकिक संस्कार, तो भी धर्म नहीं बोलेंगे उसको। समझे क्या नहीं? बात समझना। और यहाँ पर तुम झाड़ू मारो तो भी धर्म बोलेंगे। तो ये आरोप क्यों लगा? क्योंकि तुम धर्म के स्थान पर, जहाँ पे धर्म सीखा जाता है, उस स्थान को आप सेवा कर रहे हो, उसको अच्छा करो ताकि आप भी धर्म सीखो, दूसरे भी धर्म सीखे। समझे क्या नहीं? तो ये निश्चय व्यवहार की समझ में आए। तो जो स्वभाव है सो धर्म है, विभाव सो अधर्म है। स्वभाव में सुख है, विभाव में दुख है। समझ में आ गया? तो ये 7 तत्वों की श्रद्धा है वो महिमा। अब हमें को आपा पर उतरना है। तीसरी स्टेज जो गहरी है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ, जीवाजी वाली बात भी बोल चुका हूँ और आश्रवबंध संवर निजरा मोक्ष की बात भी बोल चुका हूँ। अब हमारे को करना है संवर निजरा मोक्ष की बात चर्चा होने के बाद अब हम आपा पर करना चाहते हैं। तो हमारे को क्या समझ में आया? स्वभाव से सुख होगा, विभाव से दुख होगा। फिर अब आपा पर क्यों चाहिए हमारे को? पर में जाने पर विभाव और आपा में जाने पर स्वभाव। थर्ड समझेंगे? लॉजिकल है कि नहीं? मतलब स्वभाव जब भी प्रकट होगा वो आपा की ओर जाने पर होगा और पर की ओर जाने पर विभाव ही होगा। क्लियर हुआ? एकदम स्पष्ट क्लियर कर लो अपने देख ना, जानना नहीं आपको, विश्वास करना है। वो मेरे पर में अगर परमेष्टि भी है तो भी विभाव होंगे, याद रखना। ये समय सार जी का वो पुण्य पाप अधिकार है। पर में यदि याद रखना, मेरे चिंतन की धारा परमेष्टि तक रही तो भी विभाव ही उत्पन्न होता है, राग भाव उत्पन्न होता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? परमेष्टि, क्योंकि वहां पर भी हे प्रभु आप कितने महान हो, आपकी वाणी, आपकी वितराग दशा, आपका अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, ये सब राग भाव है, वितरागता नहीं है। तो जब हमारे ज्ञान का लक्ष्य, सोचो अब बताओ ना, भगवान जी नहीं है तो क्या है? पत्नी है तो लक्ष्य, अब भाव क्या आएंगे ये बताओ? बच्चा लक्ष्य हुआ तो क्या भाव आएंगे? दुकान लक्ष्य हुई, समझे? पति हुआ लक्ष्य में, बच्चे हुए, परिवार हुआ, समाज हुआ, देश हुआ, लक्ष्य क्या आएगा? भाव क्या आएंगे? अब समझ रहे क्या? अपने आप। समझे क्या नहीं? मतलब नजर उठी और कोई मारा मारी करते हुए देखा तो क्या पागल, क्यों झगड़े कर रहे? ए रुकना, रुकना। समझे क्या कह रहे हो? ये सब अंदर से ऑटोमेटिक आता कि नहीं आता? आता कि नहीं? अब ध्यान में लीन हो, तो झगड़े चल रहे, आपको पता ही नहीं चला। समझे? और पता आनंद आ रहा है, आप लोग अपन ध्यान भी दिए नहीं उधर, ठीक है? तो भाव उत्पन्न हुआ ही नहीं। लेकिन ध्यान भंग हुआ तो जिधर देखे उधर एक राग द्वेष उत्पन्न हो गए, विकल्प उत्पन्न हो गए। समझे क्या? पर का लक्ष्य हुआ कि विभाव हुआ, ये बात याद रखना। विभाव होना मतलब क्या? अधर्म होना। अधर्म होना मतलब दुख होना। बात समझना, बहुत गहरी बात है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अब हम दिन भर पर से सो में आते नहीं एक बार, और हम सुखी भी होना चाह रहे हैं, बता। एक हम बोलते हैं 1 घंटा निकालो खुद के लिए, वो भी नहीं निकल रहा हमारे से। कारण आपा पर पता ही नहीं हमारे को। बता, आपा पर पता है किसी को? यहाँ पे किसी को पता नहीं आपा पर। बुरा मत लगने देना, मैं भी ले रहा हूँ खुद को, ठीक है? तो दिन भर पर में ही तो पर वाले भाव आएंगे। तो देखो बता देते,
दो प्रकार की चीज़ें पर लगती है, एक पर वस्तु और एक पर भाव। क्या कहा? पर वस्तु पर भाव। जिसका लक्ष्य पर वस्तु हो उस भावों को पर भाव कहते हैं, और दूसरा नाम विभाव। समझ में आया? फिर समझना, जिस वस्तु का यानी जिस भाव का लक्ष्य पर द्रव्य हो, समझ में आया? मतलब जो भाव किसी पर द्रव्य को देखकर उत्पन्न हुआ हो उस भाव को पर भाव बोलेंगे या विभाव बोलेंगे। समझ में आया? और जिस भाव का लक्ष्य स्वद्रव्य हो उस भाव को स्वभाव कहेंगे। तो विभाव अधर्म होता है, स्वभाव धर्म होता है, विभाव दुग्रुप होता है, स्वभाव सुग्रुप होता है, यानी पर भाव दुग्रुप होता है। अब ध्यान से सुन लेना, एक दृष्टांत देता था मैं बहुत पहले से, रविंद्र जी से सुना था वो, कि एक शराबी राजा को बोला कि राजा हाथी बेचता है क्या? तो राजा बोला ये मेरा हाथी खरीदेगा। तो उसको बुलाया दरबार में, तो रात भर उसको रखा कैद में। तो सुबह होते ही उसको लाया दरबार, समझो। हाँ, और बोले बोल कितने मिलेगा हाथी? बोले कौन सा हाथी? बोले खरीदना चाह रहा था ना मेरा हाथी। बोले नहीं नहीं, मैं थोड़ी खरीदना चाह रहा था, कल तो बोल रहा था बोले तू कि वो तुझे खरीदना है हाथी। मैंने बोल रहा था, शराब बोल रही थी, शराब। समझे क्या? ध्यान समझ में आया? को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम्पल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अब हमारे को बोलना ये है कि दिन भर घर चाहिए, परिवार चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा ये मोह बोल रहा है। मैं आपको एक बताया था, एक बात बताई थी मैंने, याद है क्या? बहुत दिन हो गए इसको, कि मीठा भोजन किसको चाहिए, आत्मा को कि शरीर को? पूछा था ना मैंने, याद है ना? याद है क्या? मीठा भोजन किसको चाहिए, शरीर को चाहिए कि आत्मा को? ये बताओ। हाँ? दोनों को भी नहीं चाहिए, फिर किसको चाहिए? मोह को। मोह को समझे क्या? पत्नी किसको चाहिए, वही पूछो आप। शरीर तो जड़ है, उसको एक कुछ चाहिए। वो बोलता भैया मैं कुछ चाहिए नहीं, मैं मेरा काम चालू, मेरा स्पर्श गंध वर्ण का। आत्मा बोलते मेरे अंदर तो ज्ञान दर्शन, मेरे को जो चाहिए मेरे अंदर ही सब कुछ। ये चाहिए किसको ये सब? बताओ। मैं देह हूँ इस मोह को, समझ रहे? तो देह के मोह से उत्पन्न हुए भाव है ये, इसलिए पर भाव है। इसमें लिखा है कि नहीं, ये सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावों का करे, समय सार जी की गाथा है। ये पर भाव है, पर द्रव्य को देखने से उत्पन्न हुए हैं, ये अपने भाव नहीं है। सोचो, मुझे अपना पराया जब करना है तो शरीर पर है, माँ बाप पर है, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, ये पर है, ये तो पर की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो भाव हो रहे दिन भर वो भी पर की कैटेगरी के वाले हैं। समझे क्या? मतलब वो कभी आपा पर ही समझा नहीं है। दिन भर में रह रहा हूँ तो पर द्रव्य में, और भावों में देखा जाए तो पर भावों में। ना अपनी वस्तु पता ना अपना भाव पता। ये जो भाव चल रहे दिन भर मुझे, वो पर भाव है, पता है हमारे को, लग रहा है। खाने के भाव, पीने के भाव, पत्नी बच्चों के भाव जो दिन भर मुझे चलते हैं, ये भाव पर भाव है। ये समझ में आ रहा है कि हमारे को नहीं आ रहा है? इसका अर्थ क्या है बताओ? हमारे को आपा पर अच्छे से हुआ नहीं है, आपा पर अच्छे से करना होगा। आपा पर मतलब क्या? अपना क्या, पराया क्या? कि भगवान जी की प्रतिमा या ये जैन धर्म आपको क्या बोलता है? क्या है अपना? क्या बोलता है? क्या है अपना? जहाँ देह अपनी नहीं, वर्ड क्या है? तहाँ न अपना कोई। और ये है जैनिज्म ओरिजिनल। क्योंकि दिगंबर प्रतिमा, दिगंबर भगवान जी और दिगंबर मुनिराज, ये तो क्लियर कट बोलते हैं कि अपना कुछ नहीं है। और हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं बताओ? बता है कि नहीं? पूरा इल्यूजन। रियलिटी है कुछ अपना नहीं है। और दिन भर मुझे बिल्कुल ही विचार करने की भी फुर्सत नहीं है, मानने को तैयार नहीं हूं मैं रियलिटी को। कौन सी शराब पिलाई है भाई तेरे को? कौन से ब्रांड की पीता है तो उतरती ही नहीं।
कहाँ से लाई इतनी भारी शराब तूने? उतरती ही नहीं है, मोह उतरता ही नहीं। मोह महामत पियो नादी, भूल आपको भरमतवादी। महामद पीकर, वहाँ शराब पीकर बैठे हैं हम, हमें कोई पता ही नहीं आ रहा, समझ रहा है? तो सोचो यदि मैं खुद को भूल जाऊंगा तो मुझे दिन भर क्या दिखेगी? देह, बराबर है? और देह के लक्ष्य से मुझे कौन से भाव होंगे? विभाव। अब इन विभाव में कोई सुखी होकर बताया हमारे को? ये जो कल बात चली थी अपनी कि विभाव में दुख है और स्वभाव में सुख है, तो मुझे बताओ हमारे को स्वभाव उत्पन्न होगा क्या? दिन भर में मुझे स्वभाव कब उत्पन्न होगा? बताओ। जब देह का लक्ष्य छूटेगा, सब उसी मोमेंट पर हो सकता है। तो देह लक्ष्य छोड़ने का उपाय कौन सा तुम्हारे पास? वो जो हमें बोले सामायिक में बैठो, मंदिर में बैठोगे, यहाँ पर तो भी नहीं छूटेगा देह का लक्ष्य, यहाँ पर भी नहीं, थोड़ा सा, पर वो भी परद्रव्य का लक्ष्य है ना। मैं भी आऊँगा, वो मोमेंट में भी आता हूँ, बीच में का है, वो बोलना पड़ेगा वो भी, है ना। लेकिन जब स्वद्रव्य का ही लक्ष्य होता है, जैसे हम जब वो सामायिक की विधि लेकर बैठते हैं, विधि मतलब लॉजिकल वाली, हाँ, वो नहीं फॉर्मेलिटी वाली, विधि जो लिखी वाली उसकी, जैसे चार और वो होता है, पता है ना आपको? तो विधि से जब हम बैठते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि मैं समस्त आरंभ और परिग्रह का त्याग करता हूँ उतनी देर के लिए, जो भी आप समय, तो उस समय तक हम देह का भी त्याग करते हैं। मन वचन काया तीनों योग रोकने पड़ते हैं ना वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मन वचन काया रुकते हैं, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग होता है, 5 पाप का त्याग होता है, तब मेरे ज्ञान को एक विषय बचता है विचार करने के लिए, मेरे मन को, मेरे ज्ञान को, आत्मा। और तब मुझे आत्म संबंधी विचार प्रारंभ होते हैं, और इन विचारों की गहराई होने पर आत्मा का अनुभव होता है। क्या कहा? समझा क्या कहा? इसीलिए एकमात्र उपाय है सुखी होने का, आप एकांत में बैठो, सामायिक में आत्म संबंधी विचार उत्पन्न करो और फिर आत्मा का अनुभव करो। तो जब आपको आत्म संबंधी विचार आएंगे तब आपको परद्रव्य संबंधी विचार बंद होंगे। बताओ, जब हम सामायिक में बैठ रहे हैं और ध्यान में बैठ रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं हो रहा है या सामायिक नहीं हो रहा, किसके कारण नहीं हो रहा? बताओ, कौन अड़ रहा है हमारे को? कोई व्यक्ति आके बोल रहा है कि मत करो, गर्मी सर्दी रोक रही है, बताओ कौन रोक रहा है? वो देह के प्रति का जो लगाव है, मोह है हमारा, वो ही तो अड़ जाता है सामायिक के टाइम पे, वो ही याद आती देह, और देह के काम याद आते हैं, है कि नहीं? क्या करना, हमारे को ध्यान लगता नहीं, वो बोर होता है उसमें, है ना। कि देह को मैं माने बैठे तुम वापर, तो क्या होने का है वापर? फिर दिन भर की प्लानिंग करोगे, आज ये करना है, वो करना है समझे क्या? अभी ये होगा, ये करने का, अभी ये होगा, वो करने का, क्योंकि मन को भी विषय दिया ही नहीं तुमने, आत्मा को, तो उसको देह संबंधी विचार आते रहते हैं। तो ये मुझे बोलना है कि जब दिन भर देह दिखेगी तो देह संबंधी जब विचार होंगे तब आत्मा के विचार होंगे क्या? अपनी वस्तु का विचार तभी होगा क्या? मुझे बताओ, जो देह का दिन भर लक्ष्य कर रहे हैं उन जीवों का आत्मा का चिंतन कितने बार होता है दिन में? बताओ, खुद को ही चेक कर लो, पिछले 24 घंटे रिवाइज कर लो, मैं आत्मा हुई चिंतन कितने बार आया हमारे? दिन भर ऐसे व्यस्त होते हैं हम, काय का आत्मा, काय के भगवान जी, समझे क्या? तो ये सिद्ध करता है कि जहाँ आप आत्मा से दूर हुए वहाँ आपको देह का लक्ष्य होगा, और देह का लक्ष्य होने पर विभावों की भरमार होगी, उस भरमार में आप सुखी होकर बताओ। तो दुनिया की याद रखना, दुनिया की ताकत लगा रहा या अनंत का लगा देना, इसमें सुख मिलेगा नहीं। इसको आपको सुनना नहीं है, सिर्फ आपको इसका विश्वास करना होगा कि रियलिटी। मुनिराज, मुझे बताओ, देखो मुनिराज को आत्म ध्यान हो, आत्म श्रद्धान हो गया, मैं आत्मा हूँ, तो निमित्त तो उपादान का भी उनको चैप्टर पता होगा कि नहीं? जब तक नहीं होता आत्मा का श्रद्धान कैसे होगा? तो मुझे बताओ, वो तो ध्यान कहीं पर भी कर सकते, वो जंगलों में क्यों गए? प्रश्न समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से सुनना। जंगलों की और पहाड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी उनको? ये समझ रहे आप? दृढ़ है कि मैं आत्मा हूँ, घर परिवार मेरा ने त्याग किया है पूरे भावों सहित, निमित्त से कुछ अड़ता नहीं, ये बात मालूम होने पर भी जंगलों में और पहाड़ों पर क्यों गए? अब समझ रहे? एक भी परद्रव्य का लक्ष्य नहीं होना हमारे, है ना। दादा की लाइन सुनी थी, चाची जी बोले थे मुझे, बोले जंगल में वो प्राणी शरीर खाएगा,
वो चल जाएगा, लेकिन मोही दिमाग खा जाएगा हमारा। इसलिए मोही पसंद नहीं हमारे को, जंगली प्राणी पसंद है। समझ रहे, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। तुम देख लेना, ये मोही जनों के साथ रह रहकर दिन भर इधर, क्योंकि वो अज्ञानी, वो तो अपना जीवन बर्बाद करने पर तुले, और वो अपने को भी लिंक कर लेते उनके बर्बादी में। तो इन जीवों के साथ सुख शांति तो आप प्राप्त करके बताओ। मोही जनों के संग में सुख शांति है ही नहीं, है ही नहीं। तो जंगल में जाना क्यों पड़ा? और फिर हमारे को ये कंक्रीट के जंगल में सुख मिलेगा क्या? कंक्रीट के जंगल नहीं है, वहाँ पे पेड़ बहुत होते, यहाँ पे कंक्रीट बहुत है। जहाँ जहाँ पेड़ थे वहाँ पर, यहाँ पे जहाँ जहाँ कंक्रीट है। कंक्रीट के जंगल में सुख नहीं मिलने का। और उस जंगल में भी आत्मा में, जंगल में मंगल वर्ड सुना है आपने? और वो लोग गलत अर्थ निकालते हैं उसका, लेकिन जंगल का मंगल अर्थ क्या है? तो जंगल में मंगल क्यों होता है? क्योंकि कोई परद्रव्य का लक्ष्य नहीं होता, स्वद्रव्य का लक्ष्य होता है। और मैंने मंगल का अर्थ क्या होता है? सुख उत्पन्न होना ही मंगल होता है। तो जंगल में ही आत्मा का सुख उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी और का लक्ष्य नहीं होता। समझे कि नहीं? सिर्फ हमारे एक थे सेठ सुदर्शन, है ना, पटना में, उन्होंने कर लिया सिटी के अंदर। तो वो सिटी ऐसे डेवलप नहीं होगी हाईटेक हमारी, तो पुरानी बात है वो। लेकिन बोलना है एक आधा ही एग्जाम्पल है कि जो थोड़ा गाँव के बीच में नज़दीक हो, बाकी तो सब जंगल। वो शिखर जी, अब आज तो सब वो फैसिलिटी वाला हो गया, तब तो पूरा जंगल डेंजर। ये मांगी तुंगी जी भी बाबा, गजपंत भी, सब जंगल थे ना भयंकर। जाना बोलो तो बहुत भयंकर काम थे इनके, अभी तो सब फैसिलिटीज़ हो गए सब। तो कहना ये है कि वहाँ गए क्या के लिए? आत्मध्यान, बस। तो सुखी होने का मार्ग आपके सामने है। अब दिन भर हम देह का लक्ष्य करेंगे कि मैं जो विशाल दिखेगा दिन भर, तो विशाल संबंधित मुझे भाव आने के, पत्नी व्यापार के, बच्चों के, सीखने सिखाने के, कुछ काम करने के, डॉक्यूमेंट, ये सब चलते रहेंगे। अब तुझे मैं आत्मा को ये विचार नहीं आएंगे। इसलिए याद रखना, इसलिए स्व पर के लेवल के पहले तुझे जीव अजीव और आश्रयबंध का ज्ञान और श्रद्धा आवश्यक है, ये कहा गया। समझेगा नहीं? आप देखो, हमने आपको 7 तत्व सीखा है और आप अभी भी अजीव में लग रहे हो, तो हम बोलेंगे नहीं बेटा तू 7 तत्व सीख क्या, क्योंकि हमने बताया था अजीव का लक्ष्य करने पर आश्रयबंध होते हैं और जीव का लक्ष्य करने पर संवर निजरा मोक्ष होते हैं। तो यह 7 तत्व समझने पर, 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर तीसरा पायदान कहा है? आपा पर। अब तुझे आपा पर का विश्वास कर ले कि इसमें किसका लक्ष्य करने पर प्रभाव आएंगे। अब देखो, पत्नी का लक्ष्य करने पर कौन से भाव आए? तो वही भोग वाले, संयोग वाले, संसार वाले, समझ रहे? बच्चों का लक्ष्य करने पर वही, इनको प्रॉपर्टी चाहिए, इनको सेटलमेंट करके देना है, बिजनेस करके देना है, इनको सेटल, ये वाले भाव आए। तो ये भावों में तो दुख ही दुख है, क्योंकि इसके अंदर अनंत इच्छा है। और यही हमारे भाव अगर पंच परमिष्टि की ओर गए, जो आपका प्रश्न था, मैं मेरे ज्ञान को पत्नी बच्चों के विचार से हटाकर परमिष्टि की ओर लेकर आया, तो मेरे ज्ञान को लक्ष्य पर द्रव्य ही है। तो अभी भी भक्ति वाला भाव उत्पन्न होगा कि प्रभु आप कितने महान हो और आप कितने सुखी हो और मैं कितना दुखी हूँ। ये भक्ति रूप भाव, ओरिजिनल वाला, भला क्या, डुप्लीकेट वाला नहीं, कॉपी पेस्ट वाला, ओरिजिनल। तो जब भगवान जी के पास आते हैं तो हमारे को यहाँ पर भगवान जी को देख देख कर ये बात समझ में आती है कि देखो ये सुखी हुए ना, तो ये आत्मा का लक्ष्य करके सुखी हुए, आत्म ध्यान करते हुए सुखी हुए। तो यहाँ पर वो चांस है, तुझे प्रेरणा मिलती है आत्म ध्यान की, इसलिए इसको भी एक अपेक्षा से सुख कह दिया गया है। वो जो आरोप आता है वो सुख का, समझे गए नहीं? तो ये सुख का आरोप यहाँ पर आ गया कि भैया तुझे सुखी होना है तो परमिष्टि की बात जा, समझे क्या? ये भी एक लॉजिक दिया गया। मैं आपको वो भी लॉजिक देना चाहता हूँ भूमिका अनुसार, है ना भैया? जिसकी भूमिका है तो भैया परमिष्टि के पास जा भैया, तू देख, तुमको देख, सीधी बात, अगर तू समझदार होगा तो सोच, देखो घर में शांति मिलती कि मंदिर में? खुद को चेक करना। तो अपने आप उसको, अगर वो समझदार है तो समझ, घर में तो गंजन है और मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, तो उसको ये सिद्ध कर दिया हमने कि देख वहाँ पर पत्नी बच्चों के लक्ष्य में अनंत इच्छाएं है, परमेष्टि के लक्ष्य में कितनी इच्छा घट जाती है हमारी। यहाँ पर हमारे को देखो एक भी भोग के विचार नहीं आते क्या?
आते ही नहीं। और भोग के विचार नहीं आते, पद प्रसिद्धि के विचार नहीं आते, उल्टा जो आते हैं वो भी बुरे लगते हैं, ठीक है नहीं, गलती से मेरे को दिन भर क्यों गंदे विचार आते रहते। तो सोचो यहाँ पर मन को जितनी शांति मिली, इससे हमने उसको बोला देख थोड़ी इच्छा कम हुई और लक्ष्य तूने पत्नी बच्चों का छोड़कर परमेष्टि का किया, तो तुझे शांति और सुख का अनुभव हुआ थोड़ा सा। वही तू पर लक्ष्य, तेरा लक्ष्य परमेष्टि को भी छोड़कर आत्मा का करेगा तो तुझे पूर्ण सुख और पूर्ण शांति का अनुभव होगा। क्या समझ रहे हैं? प्रक्रिया समझे क्या भैया कैसे है? हमने उसको पत्नी बच्चों के लक्ष्य से परमेष्टि के लक्ष्य में लगाया और परमेष्टि के लक्ष्य से आत्म लक्ष्य में, समझे क्या नहीं? बाहर से मंदिर और मंदिर से अंदर, बड़े दादा बोलते थे ये है ना, ये लाइन है, ये सुना था मैंने किसी से कि वो ऐसा बोलते थे, समझे? बाहर से मंदिर और मंदिर से अंदर, ये याद रखना प्रक्रिया। बाहर से मंदिर आना जरूरी है और मंदिर से अंदर जाना जरूरी है, नहीं तो मंदिर में ही लगे रहेंगे पूजन भक्ति में, समझे क्या नहीं? मंदिर से अंदर याद रखना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कितने लोग पूजन भक्ति को मंदिर धर्म समझ लेते, तो मैं बोलता तुम धर्म कर रहे कि भगवान जी? समझे क्या? जैसे भक्ति पूजन करते बोलते हम धार्मिक है, तो मैं बोल रहा एक तो तुम धार्मिक हो कि भगवान जी, क्योंकि तुम्हारे दोनों के काम अलग अलग है, समझे क्या नहीं? जो तू धर्म कर रहा है तो भगवान जी धर्म नहीं कर रहे, और भगवान जी धर्म कर रहे तो तू नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों के काम अपोजिट है। नहीं दोनों एक ही चीज, किसका एक है, समझे कि नहीं? तो जब मंदिर में आने के बाद तुझे जब अंदर जाएगा तब धार्मिक होगा। मंदिर में बैठे बैठे धार्मिक नहीं होता कोई चीज, ये समझता कोई नहीं। स्वभाव को धर्म बोला ना हमने, तो मंदिर में बैठने पर तू विभाव में बैठा हुआ है तू, और बात कठिन नहीं, थोड़ी हाई लेवल की है, ये तो समझ पा रहे हो आप, आपको बोल रहा हूँ मैं, सब नहीं समझ सकते इसको, समझे कि नहीं? कि मंदिर में धर्म नहीं है, क्या मंदिर में धर्म? बोलो है क्या ताकत किसी को बोलने की? मंदिर में धर्म है क्या? अगर है तो मुनिराज मंदिर में क्यों नहीं है, जंगलों में क्यों है? प्रश्न नहीं है हमारा। अगर जंगल में धर्म है तो जंगली प्राणियों को भी धर्म नहीं। आप समझे क्या? लॉजिक समझना, मुझे बताना क्या आपको। धर्म हम धर्म सब ही कहे, कोई दिक्कत है? धर्म न जाने को, तो मंदिर में कोई मंदिर में धर्म मान रहा है, अरे ये बात किस अपेक्षा से है? यहाँ पर तो धर्म सीखेगा, इसलिए मंदिर जी को क्या बोला गया? अरविंद जी क्या बोलते हैं? ये भिक्षा लेनी है, क्या है? शिक्षा ले। अभी शिक्षा मिलती है कि धर्म की, धर्म सीखा जाता है, समझे कि नहीं? यहाँ पर मैं आया क्यों? याद रखना, मैं भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए आया क्यों? भगवान जी अनंत प्रसन्न है हमारे वो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होने वाले नहीं है ना? हमारे तो ऑलरेडी अनंत सुखी है। यहाँ पर मेरे आने का लॉजिक क्या है बताओ बोला? मैं यहाँ पर सीखने को आया हूँ, हाउ टू बी हैप्पी, समझे कि नहीं? धर्म कैसे किया जाता है, धर्म क्या है, और सुखी कैसे हुआ जाता है, ये सीखने को आया हूँ। दिस इज स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, सही है कि नहीं? ये स्कूल है, हमने इसको स्कूल बोलकर कभी समझा क्या? वो जैसे आर्य होते हैं और क्रिश्चियन होते हैं कि वो प्रेयर करने को जाते हैं, प्रार्थना, तो हम भी प्रार्थना करने को आए हैं, समझे क्या? पता हम प्रार्थना के लिए आते हैं कि नहीं मंदिर जी में? हाँ या नहीं, इसको उत्तर दो। नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, नॉर्मल भाषा। हम प्रार्थना, याद रखना प्रार्थना शब्द जैनों का है ही नहीं। प्रार्थना का अर्थ होता है डिमांडिंग, मांगना, रिक्वेस्टिंग। हम यहाँ पे प्रार्थना के लिए आए ही नहीं है। समझे क्या? पर कितने लोग समझते हैं इसको? ज़्यादा तो प्रार्थना के लिए जाते हैं कि नहीं भैया? मैं बोलना चाहता हूँ तो हमको ज़रा कंपेयर करो तो मालूम पड़ेगा कि हम आर्य है पूरे के पूरे। कितने तो आर्य है और कितने तो चारवाकी मंदिर में आने वाले कितने चारवाक है हमारे पास, समझे कि नहीं? क्योंकि आजकल चारवाक मिलेंगे तुम्हारे को। कल देखे तुमने मेंटालिटी चारवाक की सबकी, कौन देगा भगवान, कौन देगा आत्मा, का भैया कौन दे, कुछ नहीं है। आओ पियो ऐश करो, है कि नहीं? शादी बनाओ करोड़ों की, लेकिन क्या क्या पड़ा है सब फालतू चीज़ों में। तो बोलना ये सब चारवाक हो गए भाई, और मेरे को पता, नाम से नहीं बोलता मैं किसी को, अब तो सीख चुके आप। बोलते थे वो पहले सुना था मैंने कि ये मत का नाम है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, विचारों का है। तो जिसकी मेंटालिटी वैसी है सब चारवाक है, तो मैक्सिमम चारवाक है। और जो बचे, मैं आपको कल ही बोला था इनको क्या, कि जितने धार्मिक लोग होंगे भारत में या औरंगाबाद में पकड़ो, धार्मिक बोल रहा हूँ मैं, जो सच में देवशास्त्री गुरु की भक्ति में लगे हुए, वे भी धार्मिक नहीं है, वे आर्य संस्कृति वाले, जैन भी नहीं है। समझे क्या भैया क्या बोला मैंने?
समझा कि कल देखा आपने, क्योंकि उनको लगता है भक्ति से होगा। तो ये तो पूरी मेंटालिटी उनकी है आर्य की। क्या कहा, समझा कि आपको, पूजन से होगा, भोजन से होगा, पूजन से होगा, वही तो आर्य है, आर्य। क्योंकि वही मानते हैं ना भक्ति से होगा करके, सुखी। तो ये मैं इसलिए अगर यदि मेरे अंदर बैठा हुआ है कि भक्ति करूंगा तो होगा, तो मैं भी दूसरे मत में चला जाता हूँ। तो जब मुझे लगेगा मेरे भाव जब सुधरेंगे तब मैं सुखी होऊंगा, तब आप जैन में आते हो। भाव सुधारना मतलब विभाव से स्वभाव में आना। मैं बोलता हूँ ना, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला था एक बात, लास्ट बोलता हूँ मैं कि जैन धर्म तो वॉशिंग मशीन है, काहे की, भावों की। यहाँ भाव निर्मल किए जाते हैं, पूर्ण निर्मल किए जाते हैं, अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध। ये है वो जैनिज्म। यहाँ पर हम भावों को पवित्र, मलिनता से पवित्रता तक लाने के लिए आए हैं। बताओ, इस इंटेंशन से आया कौन है मंदिर जी? सच बताओ, भावों को पवित्र करने के लिए कितने लोग आए मंदिर जी? सच बताओ। हम तो चावल चढ़ाने को आए हैं, सिर झुकाने को आए हैं, दिन प्रदक्षिणा लेने को आए हैं, हाथ जोड़ने को आए हैं, है ना, कुछ मांगने को आए होंगे, कुछ क्या बता। भावों को शुद्ध करने के लिए कौन आए? मतलब वी डोंट नो द ऑब्जेक्टिव एट ऑल। ऑब्जेक्टिव नहीं होते, परिणामों के प्रक्षालन के निमित्त जिन्हें बिंब, समझ रहे? तो परिणामों को सुधारने के लिए, परिणाम सुधारना मतलब बोलो विभाव से स्वभाव में आना। यही देखो, भावों के 3 बताए ना, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध। तो हम संक्लेश में रहते हैं जब हम पत्नी, मंदिर के बाहर हम संक्लेश में रहते हैं। मंदिर जी के अंदर देव शास्त्र गुरु के निकट हम विशुद्ध में रहते हैं, और आत्मा के निकट हम शुद्ध में रहते हैं। तो विशुद्धि में क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? विशुद्धि का प्रॉब्लम ये है कि विशुद्धि से प्राप्त होते हैं भोग। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विशुद्धि का फल क्या में फलित होगा? भोग में। और भोगों में लगने पर तुझे संक्लेश परिणाम आते हैं, तो तू और निगोद पहुंचेगा। ये डेंजर है, जो दादा बोलते थे हमेशा, छोटे दादा, ये पुण्य का फल डेंजर है। अब देखो, आज हमारे को जो भी पुण्य का फल है, ये हमारे पूर्व के विशुद्धि भावना के फल है कि नहीं? और आज हमको वही भोग हमारे को मंदिर में और आत्मकल्याण में अड़ रहे कि नहीं अड़ रहे? समझे कि नहीं समझे? आज तो ये मनुष्य वाले हैं, थोड़े कम हैं, देव वाले मिलेंगे तो फिर तो काय का आत्मा, काय का फात्मा। समझे कि नहीं? तो जो विशुद्ध भाव भोगों को संग्रह करे और फिर बाद में हमारे को निबोध पहुंचाए, वो भोगों के भाव भी मेरा लक्ष्य नहीं है। मतलब विशुद्ध भाव भी मेरा लक्ष्य नहीं है। जैनिज्म अबव विशुद्ध भाव है, याद रखना, एकमात्र जैन धर्म है, ये बात वापस समझ लेना, जो विशुद्ध भाव को अधर्म कहने की ताकत रखता है। आज जितने जैन शुभ भाव को अधर्म बोलने में कतरा रहे हैं, वे आर्य है, आर्य। क्या कहा वे? समझे क्या बात? वे आर्य संस्कृति के मेंटालिटी वाले हैं, कि जिनको शुभ भाव धर्म लगता है, और अपन बोले ना शुभ भाव धर्म नहीं है, फिर इसलिए से बातें कर रहे थे, शुभ भाव धर्म नहीं तो, शुभ भाव धर्म नहीं तो, कितना अच्छा करंट लगता है उनको कि बोलो ये भी बंधन का कारण है, ये भी संसार है, फिर किसी बातें कर रहे थे। तो तू भी समझा कहा? कुछ भी नहीं समझा है। तो मुझे बोलना क्या है कि जो जितने जितने दिख रहे तुम्हारे को, देखो, तो पूरे धर्म में संक्लेश, कितने लोगों ने संक्लेश भाव को धर्म बोल दिए। वो संस्कृतियों की भी चर्चा हुई है, संक्लेश भाव को ही धर्म बोल दिया। किसी ने, मैक्सिमम ने विशुद्ध भाव को धर्म बोला, और शुद्ध भाव को धर्म किसने बोला? एकमात्र जैन धर्म, एकमात्र। इसलिए बोलना, सुखी होने का मार्ग आपको इस संस्कृति में ही मिलेगा, और कोई संस्कृति में आपको सुखी होने का मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भावों को पूर्ण शुद्ध, याद रखना, जब विशुद्ध भाव में रहते हैं, सोचो, आपको द्रव्य लिंगी की बात कर दो, द्रव्य लिंगी कौन से भाव में? संक्लेश के विशुद्धि में, बताओ कहाँ तक जाता है वो? 9वें ग्रह तक। तो विशुद्धि से गया ना, कि संक्लेश से गया? अब द्रव्य लिंगी को हम कह रहे हैं कि हम भी बहुत बार द्रव्य लिंगी हो गया है, अनंत बार। तो ये हमारे को अभी तक, हम वहाँ पे क्या लिखा? मुनिवृद्धार अनंत बार।
ग्रीवा को बजाए। लाइन आगे बोलो, पे निज आत्मज्ञान में। तो आत्मज्ञान से क्या होता है बोलो? आत्मज्ञान होने से संभाव, विशुद्ध भाव से शुद्ध भाव होते हैं। यानी क्लियर कट मैसेज है, शुद्ध भाव हुए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रतिमा भी हमारी शुद्ध भाव वाली है, एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं है, ऐसे करने से क्या हो जाएगी? वो विशुद्ध भाव वाली हो जाएगी। समझेगा क्या कहा मैंने? समझ रहे? हंसती हुई प्रतिमा, हंसती हुई प्रतिमा बेटा वो तो संकलेश वाली हो जाएगी। क्या कहा? समझे क्या? हंसना संकलेश होता है कि विशुद्धि होती है कि बताओ? संकलेश होता है। कषाय में पकड़ा गया है हास्य को, तो प्रतिमा हंसती हुई चाहिए। कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, कितनी जगह स्थापित हो रही है हंसती हुई प्रतिमा, हसतमुख प्रतिमा। हसत मारे भैया तुझे क्या समझेगा? हम भी पहले अट्रैक्टेड थे ना अगर वो हसतमुख प्रतिमा, समझ रहे नहीं? तो वो संकलेश परिणाम वाली हो जाती है, और कोई आशीर्वाद देने वाली रहती थी तो वो विशुद्ध परिणाम वाली है। समझे कि नहीं? और हमारे भगवान जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और किसी और देखते नहीं, ये शुद्ध भाव। तो ये प्रतिमा हमारे को शुद्ध भाव का लक्ष्य करने को बोल रही कि नहीं? अब बताओ हम कुछ समझ रहे क्या जैनिज्म को? प्रतिमा तो सब कुछ बोल रही है। मुझे तो शुद्ध भाव हुए बिना कोई सुखी होगा क्या? सोचो, मैं आपको एकदम सिंपल बात बता दूँ। बहुत प्रॉपर्टी है और मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, तो आपको क्या लगता है मैं सुखी होऊंगा कि नहीं? अपने केस तो देखिए अभी जो न्यूज़पेपर में आ रहे है ना। तो ये इतनी प्रॉपर्टी सुखी है क्या जी? तो सीधी सीधी बात है, भाव खराब रहे तो दुनिया की ताकत सुखी नहीं कर सकती तुम्हारे को, और भाव अच्छे रहे तो हम देखते गरीब, समझो वो झोपड़पट्टी वाले या फिर ये जो जंग फिर रास्ते पे है, वो उनके प्रॉपर्टी कम है लेकिन सोते बढ़िया हो। तो ये भावों में ही अंतर हुआ ना, और काय में अंतर हुआ? भावों में। तो सोचो जैसे थोड़े से कषाय कम करी तो वो एक झोपड़ी में रहने वाला सुखी है कषाय कम करने पर, और कषाय कम अभाव करने पर तो कितना सुख आएगा, विचार करो। मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पर? मेरे भावों को निर्मल करते हुए चलना है, बस मेरा टारगेट क्या है? भावों को निर्मल। इच्छाओं से यार ना सबसे ज्यादा भाव मलिन होते हैं मिथ्यात्व से। लॉजिक याद रखना, जब मैं देह को मैं मानने लग जाता हूँ, अब मेरे भावों के इतने गंदे लेवल आते हैं कि वो पर स्त्री को भी देखने लग जाता है, पर धन को भी देखने लग जाता है, अन्याय के भोग भी चाहिए, अभक्ष्य भी खा लेता है, दुनिया भर के गंदे काम करने लग जाता है देह को मैं मानने पर। मतलब जिसने देह को मैं माना उसके भावों के स्तर दुनिया में सबसे निचले स्तर पर रहेंगे। क्या कहा? समझा क्या? भावों को गंदा करने का सबसे बड़ा साधन देह को मैं मानना है। तो देह को मैं मानेंगे और भाव को विशुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, बिल्कुल नहीं होंगे आप। यहाँ पर भी भाव विशुद्ध क्यों होते हैं मंदिर जी में? क्योंकि तू यहाँ पे निश्चय 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 बोलकर आता है, चमड़े की वस्तु बाहर उतार के आता है, तब तुझे यहाँ पर भावों में विशुद्धि मिलती है। क्या कहा? समझे क्या? तो भावों को मलिन करने वाला सबसे डेंजर भाव है मिथ्यात्व भाव, देह को मैं मानने वाला भाव। अब जैसे जिसका देह का मैं पना वाला छूटा, अब उस भाव को मलिन कौन कर रहा है? उसके भाव को असंयम मलिन कर रहा है कि पता तो चल गया ये अच्छा नहीं है लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अब इन भावों को मलिन कौन कर रहा है? असंयम। तो वो संयम धारण करके क्या कर रहा है? भावों को पूर्ण शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है। समझा क्या? क्या कहा? हम चीजों को छोड़ रहे हैं क्या? हम चीजों नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझे क्या? जब वो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है वो चीजों को छोड़ता है क्या? नहीं, वो भावों को निर्मल करता है। क्या कहा? ये लॉजिक समझना आप। वो भावों को निर्मल करता है और निर्मल करते करते चीजें छूटती है। लोगों को लगा चीजें छोड़ना धर्म है। क्या कहा? बता, समझ रहे कि नहीं? कितना दूर है रियलिटी से। अब चीजों को छोड़ने से धर्म नहीं होता, भावों को विशुद्ध करने से या फिर शुद्ध करने से होता है। और वो जिस मोक्ष मार्ग में जो जीव को भाव शुद्ध करने के थे उसने चीजें छोड़ी, तो किसी ने चीजें छोड़कर खुद को मोक्ष मार्ग ही मान लिया। और कुछ कुछ तो कुछ चीजें छोड़ते भी नहीं लेकिन मोक्ष मार्ग ही मनवाते अपने को। बताओ तो कितना अवगढ़ काम है दुनिया में। तो ये पंचम काल महा डेंजर काल है। अगर झूठ बोलूं तो पंचम काल में मनुष्य बनूं, ऐसा काल है गंदा। इसमें सब सड़े हुए टमाटर है, उसमें से मैं भी हूँ, तो कम सड़ो, बस इतना ही बोलना। इतने इन लोगों जैसे इतना मत सड़ जाओ, है क्या नहीं? ये महान सड़े हुए लोग हैं ये दुनिया में अभी के काल में। तो हम वो जीव पसंद है हमारे को, लेकिन उसके भाव जो है ना वो नहीं। आजकल भाव बहुत खराब हो गए दुनिया के, है क्या नहीं? है क्या नहीं? है किस पे से बोलते हैं आप? मैं बहुत बोल सकता हूँ, बुरा लग जाएगा।
कपड़ों से दिखता है, खान पान से दिखता है, बात करने की स्टाइल से दिखता है ना, नज़र किसी घूमती है उससे दिखता है, और बहुत दिखता है हमारे कि भावों में कितनी मलिनता है दुनिया में आज, कि दिखाने का है शरीर, सुंदरता दिखाने की है। ये क्या है ये सब? ये सब अट्रैक्टिव, सब देखे मेरे पास, अरे क्या ये क्या है ये? भावों के स्तर कौन से चल रहे हैं हमारे? विचार करो। और एक हाथ अच्छा रहा तो सब जन मिलकर उसको अटैक करो, अरे तो ऐसे भी है भैया, अरे चलो बदल, टाइम कौन सा चल रहा, काल कौन सा चल रहा समझे कि नहीं? ये सोचो, मतलब यहाँ पर जो सबसे विशुद्ध भाव वाला है उसको ऑड मैन आउट किया जाता है, और संकलेश भाव वालों को उनका तो ग्रुप ही बन जाता है ना, वो तो ग्रुप बनता है मस्त, हाउ 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 हाउ। तो भावों के, अपने भावों को चेक करो, मेरे भाव कहाँ चल रहे हैं। कल ही मुझे एक का मैसेज आया था ना, ये डॉक्यूमेंट में, अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, पागल लोग हैं। मैं बोला भैया सच है, अज्ञानी है, लेकिन मूर्ख और पागल नहीं है, दया के पात्र है, द्वेष के पात्र नहीं है ये लोग, करुणा के पात्र है। इनको वात्सल्य क्रिएट करो, इनको सिखाओ, बेचारों को सीखे नहीं इसलिए ऐसे कर रहे हैं, सिखाओ इनको। तूने बुद्धिपूर्वक प्रयत्न किया क्या लोगों को सिखाने का? प्रयत्न कर, फिर बात कर। और यदि तुझे वात्सल्य आएगा ना तो गलत वर्ड निकलेंगे ना उनके लिए, मूर्ख, पागल, ऐसे वर्ड नहीं निकलेंगे, वर्ड निकलेंगे बेचारे, अज्ञानी, भोले। हाँ हाँ, भोले वर्ड निकलेगा, अज्ञानी निकलेगा, बेचारे लगेगा, मुझे क्या नहीं, ऐसे गालियाँ नहीं देगा तो ये लोग बेचारे हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम खुद सीखें और सबको सिखाते रहें, तो ही हम इस जीवन को सफल कर पाएँ। अपने आप में अंदर भावों को निर्मल करते चलो, इतने निर्मल करो कि मेरे भाव ही मुझे गिफ्ट देते चले, मैं अपने आप को रोज़ एक अच्छे भाव का गिफ्ट देता हूँ, ऐसा करना चाहिए हमें। मैं आज अपने आप को और एक लेवल अप अच्छा भाव क्रिएट किया मैंने, रोज़ मेरे भावों में उछाल, हर पिछले दिन से अगले दिन का उछाल ज़्यादा होना चाहिए। ये अगर मैं करते चलूँ तो मैं अपने आप को एक दिन परिपूर्ण सुखी करके बताऊँगा। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, एक दिन ये मंजिल पार होगी ही होगी, है ना? तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है? भाव विशुद्ध करते चलो, चलो, और विशुद्ध भी। सहजानंदी।